टूरिस्ट को अपने मुल्क के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए वैसे तो आइसलैंड बहुत सारी प्रमोशंस लाता रहता है और आजकल तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है और टूरिज्म ना होने के बराबर है। लिहाजा आइसलैंड के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऐसा नया तरीका खोज निकाला है जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल आएगा। सो बेहतर है कि अपने कानों में उंगलियां दे लें। आइसलैंड के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इन लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए जो घूमने का शौक तो रखते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं और इसी वजह से डिप्रेशन के अंदर जाते जा रहे हैं, यानी कि लॉकडाउन में बंद ये लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी चीख इनकी वेबसाइट looklikeyounediceland.com पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आपकी ये चीख फौरी तौर पर एक पहाड़ी इलाके में लगे स्पीकरों से प्ले कर दी जाएगी। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। जिसे सिर्फ पहाड़, नदी नाले या फिर हो सकता है कि आसपास चलने वाली सिर्फ बकरियां ही सुन लें, क्योंकि ये स्पीकर आबादी से बहुत दूर हैं। क्योंकि इमेजिन करके देखें कि कोई भी शख्स सारा दिन की ड्यूटी करके घर के अंदर आराम से सो रहा हो और उसे अचानक से ये चीखों की आवाज़ें सुनने को मिलें तो आपका तो पता नहीं, मैं तो चप्पल हाथ में ले जाके सबसे पहले ये स्पीकर तोड़ूंगा। लेकिन इन स्पीकर्स को आबशार की छोटी मशहूर पहाड़ियों और दूसरी खुली जगहों पर लगाया गया है जहाँ पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस एरिया के अंदर किस जगह पर अपनी आवाज को प्ले करना चाहते हैं। यार जस्ट इमेजिन कोई बंदा गलती से इस इलाके के अंदर रास्ता भूल जाए और उसे यहाँ पर शाम हो जाए और अचानक से इस एरिया के अंदर स्पीकरों से ये चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाएं। लेकिन आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जूता हाथ में लेके दौड़ लगा दूंगा। लेकिन आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके क्या? यार तो मुंह से तो बोलो, कभी एक तो बात कर लो। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 53 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लैनेट्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर गोल या स्फेरिकल शेप के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ही आते होंगे, लेकिन साइंटिस्ट की हालिया रिसर्च के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के अंदर किसी डोनट की शेप के प्लैनेट भी एग्जिस्ट करते हैं जिसे टॉरस कहते हैं। और ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को सेनेटिजिया कहते हैं जो दो रॉकी प्लैनेट्स की आपस में टक्कर और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पैदा होने से जन्म लेते हैं। इसीलिए तो सच कहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आपने बहुत सारी खूबसूरत जगह देखी होंगी, लेकिन कोई भी जगह इससे खूबसूरत नहीं है। पोर्टो रिको का मशरकी साहिल, जिसे मॉस्किटो बे भी कहते हैं, इस जगह की खास बात यह है कि यह साहिल रात को बिल्कुल ऐसे नजर आता है जैसे आसमान के तमाम सितारे इस साहिल पर जमा हो गए हों। रात के वक्त साहिल पर चमकती ये रोशनी इसके पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मुमकिन होती है जो सितारों की तरह चमकते हैं और नीली रोशनी खारिज करते हैं, जिन्हें डायनोफ्लैजलेट भी कहते हैं। और रात के वक्त इस साहिल का नज़ारा किसी जादू से कम नहीं होता, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जायंट्स काजवे के नाम से मौजूद है, जो कि कुदरती तौर पर बना हुआ स्ट्रक्चर है और दुनिया के अजूबों के अंदर शुमार होता है। ये 40,000 हेक्सागोनल पत्थरों से मिलकर बनी हुई है जो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन किसी भी इंसान ने इन्हें नहीं बनाया बल्कि नेचर ने बनाया है। इसकी यही खूबी इस जगह को इतना पुरस्कार बनाती है कि इतने परफेक्ट तरीके से इनकी मौजूदा शेप कुदरती तौर पर भला कैसे मुमकिन है। साइंसदानों के मुताबिक ये पत्थर तकरीबन 60 लाख साल पुराने हैं और वैसे भी अगर इस तरह के स्ट्रक्चर जमीन पर मिलें तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर यही स्ट्रक्चर साइंसदानों को चांद पर या किसी और प्लेनेट पर मिले तो यकीनन वो इसे आंखें बंद करके एलियन लाइफ से जोड़ देंगे, जैसे कि वो पहले भी करते आ रहे हैं। चलो आज मैं आपको एक बड़ा तरबूज दिखाता हूँ जो कि कुदरती तौर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। इससे पहले कि आप सीरियस हो जाएं, नई एक्चुअल के अंदर ये हेलर झील है जिसका कलर पिंक है और इसकी लंबाई तकरीबन 2000 फीट है। ये झील अपने पिंक कलर के पानी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और इसका ये रंग इसके अंदर मौजूद एक खास तरह के अलजी की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लोगों को इस झील में नहाने या तैरने से मना किया हुआ है, जबकि टूरिज्म के लिए ये हर वक्त खुली रहती है। इसे कह सकते हैं सही मानों के अंदर रेड सी। क्या आप जानते हैं कि अवतार फिल्म के अंदर दिखाए गए हवा में तैरते हुए पहाड़, जिसे आप फिक्शन या गैर हकीकी समझ रहे होंगे, एक्चुअल के अंदर चीन के सूबे हुनान के अंदर मौजूद हैं।
यहाँ के नेशनल पार्क में ये पहाड़ इतने गैर हकीकी अंदाज के अंदर बादलों के ऊपर मौजूद हैं कि देखकर यकीन करना मुश्किल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे दरख्त भी मौजूद हैं जिन्हें रेनबो ट्रीज कहते हैं, और जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये कलर के अंदर नहीं बल्कि डिफरेंट रेनबो कलर्स के अंदर बने होते हैं, और ये ज्यादातर पैसिफिक ओशन और फिलीपींस के साहिल पर पाए जाते हैं। इमेजिन करें कि नेचर के अंदर क्या चीज पॉसिबल नहीं है अगर हम इंसान इसे सही सलामत रहने दें तो। हम सभी लोग जानते हैं कि नमक जो कि समुद्री सतह से इंसान हासिल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि नमक की आखिर कितनी मिकदार समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि अगर समंदरों में मौजूद तमाम नमक को निकाल कर खुश्की पर नमक की एक बराबर तय लगाई जाए तो वो 500 फीट यानी कि 166 मीटर मोटी होगी। रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि 40 मंजिला इमारत जितनी। सो बेफिक्र होकर नमक खाओ, ये हजारों साल तक खत्म होने वाला नहीं है। जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस स्टेशन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारी जमीन के एनवायरनमेंट और स्पेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इंसान समंदर का जो कि जमीन के 75% हिस्से पर मौजूद है, इसका 5% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। यानी कि ये नहीं जानते कि समंदर के 95% हिस्से के अंदर क्या कुछ मौजूद है या वहां पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, यहाँ पर कैसी कैसी समुद्री लाइफ मौजूद हो सकती है। समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है, जहां पर अब तक सिर्फ 7 लोग ही जा पाए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसके नीचे नहीं जा पाए क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से यहाँ ज्यादा देर रुकना पॉसिबल ही नहीं है, वरना आपकी जान भी जा सकती है। सो फ्रांस की एक कंपनी ने यह प्रपोजल दिया है कि क्यों ना एक ऐसा ही अंडर वाटर स्टेशन बनाया जाए जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट समंदर के गहरे तरीन हिस्से के अंदर इकट्ठे होकर यहाँ की लाइफ को स्टडी कर सकें और हमें समंदर के बारे में वो कुछ नया जानने को मिले जो आज से पहले मुमकिन ही नहीं था। क्योंकि मैरियाना ट्रेंच के अंदर हमें ऐसी मखलूकात देखने को मिली हैं जो हमने आज से पहले ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी इनके बारे में सुना था। सो मुमकिन है कि हमें यहाँ पर ऐसी मखलूकात भी देखने को मिले जो अब तक सिर्फ फिक्शन या महज गैर हकीकी तस्वुरात थी। इस अंडर वाटर स्टेशन को प्रोटियस का नाम दिया गया है, जिसके डायरेक्टर फिबीन के मुताबिक समंदरों पर रिसर्च स्पेस रिसर्च से भी तकरीबन 1000 गुना ज्यादा अहम है, क्योंकि हम इंसानों की बका समंदरों से ही वाबस्ता है। इसीलिए इस मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल लगेंगे। दुनिया का सबसे महंगा केक जो कि एक वेडिंग केक था, दुबई के अंदर बनाया गया, जिसका वेट 120 किलोग्राम और इसकी हाइट थी 182 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 9 इंच, और इस पर $1 मिलियन का खर्चा आया। कैन यू बिलीव कि ये केक है? गन्स के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि साइलेंसर इस्तेमाल होते हैं जो कि गोली की आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये साइलेंसर टैंक भी इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, एक टैंक के साइलेंसर की कीमत तकरीबन $1 लाख तक होती है और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। वैसे ये साइलेंसर उन लोगों को भी लगाने चाहिए जिनको हवाई फायरिंग की आदत होती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। चेस गेम से तो आप सभी लोग यकीनन वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1900 की दिहाई के अंदर ये खेल लोग रेल के अंदर खेलते थे। यानी कि असली लोग असली घोड़ों पर सवार होकर स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ते, बस फर्क ये था कि किसी को रेल के अंदर मार नहीं सकते थे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? यानी कि पासिंग मार्क्स सिर्फ 33% ही क्यों रखे जाते हैं, इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं? दरअसल इम्तिहान के अंदर पासिंग मार्क्स कितने हों, इस बहस का आगाज 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर हुआ। 1858 के बाद पहला इम्तिहान हुआ तो अंग्रेज हुकूमत को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इम्तिहान के अंदर कितने पासिंग मार्क्स रखे जाएं। सो अंग्रेज़ों ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखा और इस खत के जवाब के अंदर इन्हें हुक्म दिया गया कि बरतानिया के अंदर तो पासिंग मार्क्स 65% है, लेकिन हिंदुस्तान के स्टूडेंट बरतानिया के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोग बरतानिया के लोगों की आधी अकल वाले भी नहीं हैं। इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स सिर्फ 32% दिए जाएं। यानी कि अंग्रेज हुकूमत इस सोच के हामिल थी कि हिंदुस्तान के स्टूडेंट बहुत ही कमज़ोर हैं और वो इंग्लैंड के बच्चों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए साल 1961 तक 32.5% का सिलसिला ही चलता रहा और इसके बाद सीधा हिसाब रखने के लिए यानी कि राउंड फिगर बनाने के लिए इसे तब्दील करके 33% कर दिया गया। तमाम जानवरों के अंदर घोड़े की इसकी खूबसूरती और दौड़ने की सलाहियत और इंसानों से दोस्ती की वजह से एक अलग ही पहचान है। जहाँ तक इंसानी तारीख बयान होती है, इनका जिक्र भी कहीं ना कहीं हमें मिलता है और साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये आज से तकरीबन 50 मिलियन साल पहले भी ज़मीन पर अपनी इब्तदाई शक्ल के अंदर मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जिनके बारे में आप आज से पहले नहीं जानते होंगे।
मसलन आज जिनकी 350 के करीब नस्लें मौजूद हैं और ये 25 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। अरबी नस्ल के घोड़े अपनी खूबसूरती, वफादारी और ताकत के अंदर पूरी दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखते, और हाँ, प्राइस में भी। सबसे महंगा घोड़ा जो तारीख के अंदर अब तक फरोख्त हुआ वो एक आयरिश बिजनेसमैन ने $70 मिलियन के अंदर खरीदा। इस जमीन पर जितने भी जानवर मौजूद हैं, इन सब के अंदर सिर्फ घोड़े की आंखें सबसे बड़ी होती हैं, और इसके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि ये पैदा होने के सिर्फ 4 से 5 घंटे के बाद ही दौड़ने लगता है। इसके खुर इसी प्रोटीन से बने होते हैं जिससे इंसानी बाल और नाखून बने होते हैं। इसीलिए जमीन पर दौड़ते वक्त इसे तकलीफ महसूस नहीं होती, यानी कि इसे दौड़ने के लिए पैदा किया गया है। ये अस्तबल में रहने से ज्यादा खुली जगहों के अंदर रहना पसंद करते हैं, जो कि इनकी असल जगह है और जिस माहौल के वो शुरू से आदी थे। जब इंसान इन्हें जहां चाहता लंबे सफर पर अपने साथ जंगों पर ले जाता। घोड़े के अंदर यह सलाहियत भी होती है कि वो खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर सकता है। अब तक घोड़े की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 88 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि नॉर्मल स्पीड 27 किलोमीटर पर घंटा तक होती है। इतनी बड़ी जिसामत के बावजूद इसके दिमाग का वजन 650 ग्राम होता है, जो कि इंसानी दिमाग से आधा है, और ये दिन में देखने के साथ साथ रात को भी बेहतरीन तरीके से आसानी से देख सकते हैं। ये मीठा बहुत शौक से खाते हैं और खट्टी या कड़वी चीजों को छोड़ देते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपने कानों को मुख्तलिफ सिमत के अंदर घुमा सकते हैं, और रिसर्च में ये पता चला है कि जिस तरफ को घोड़ा अपने कान को घुमाता है, दरअसल वो उसी तरफ देख रहा होता है। इसके दिल का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक होता है, और ये अपने नथनों के जरिए ही सांस लेते हैं, यानी कि मुंह से सांस नहीं ले सकते। अगर किसी घोड़े का खुर टूट जाए तो नया खुर आने के अंदर तकरीबन 9 से 12 महीने लग सकते हैं। इंसानों की तरह अगर इन्हें भी अकेला रखा जाए तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं, यानी कि इन्हें भी सोशल होना पसंद है, लेकिन बेचारे क्या करें कि वो अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं बना सकते। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।